नमस्कार दोस्तों। अब से कुछ ही दिन बाद भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें भारत अपनी तीनों सेनाओं की शक्ति का प्रदर्शन भी करेगा, जो हम सभी के लिए एक गर्व का दिन है। क्योंकि भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके संसाधनों को अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंग्रेजों ने भारत को इतनी आसानी से अपना गुलाम कैसे बना लिया? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत के लोगों को अपनी असली ताकत का ही नहीं पता था। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को आसानी से अपना गुलाम बना लिया। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग कहें कि उस समय भारत की साक्षरता दर ही कम थी और लोगों को भारत की असली ताकत का ज्ञान नहीं था। और आज के समय में भारत के लोग पूरी तरह से भारत की ताकत से अवेयर हैं। लेकिन क्या आप, जी हाँ, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप भारत की सैन्य ताकत से अवेयर हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको पता है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल एक लैंडिंग शिप टैंक्स और लैंडिंग क्राफ्ट शिप में क्या अंतर होता है? अगर आपको पता है तो अपना जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भारत की सैन्य ताकत की कोई जानकारी ही नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आपकी भारतीय सेना को लेकर जागरूकता थोड़ी तो ज़रूर बढ़ेगी। और अगर आप भी मेरी ही तरह हमारे प्यारे भारत से प्यार करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर हम सभी को भारत की ताकत के बारे में आज भी नहीं पता होगा तो हम अपनी आज़ादी के 78 साल बाद भी गुलाम हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक है, जिसके बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन, लैंडिंग शिप टैंक से लेकर लैंडिंग शिप क्राफ्ट और फ्रिगेट से लेकर डिस्ट्रॉयर जहाज सब कुछ शामिल है। लेकिन हम में से कुछ लोग यही नहीं जानते कि हमारी नौसेना में किस तरह के जहाज होते हैं और इन सभी जहाज़ों में क्या अंतर होता है। और इन सभी का काम सिर्फ जंग लड़ना ही नहीं होता, हर शिप का रोल जंग के समय अलग अलग होता है। कौन सा जहाज युद्ध में सबसे आगे रहता है और कौन सा जहाज पनडुब्बियों का पीछा करता है, कौन सा जहाज दुश्मन के जहाज़ों को डुबोता है। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको भारतीय नौसेना के उन जहाज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, भारत की नौसेना में सबसे एडवांस और सबसे शक्तिशाली जहाज़ है भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बेड़े में बहुत से जहाज शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जहाज भारतीय नौसेना के दोनों विमानवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनका नाम INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। इनके ऊपर 80 फाइटर जेट रखे जा सकते हैं। साथ ही इन एयरक्राफ्ट कैरियर में भारत की ताकतवर कमांडो फोर्स या टैक्टिकल टीम की टुकड़ी या फिर भारी मात्रा में जवानों को तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गन, टॉर्पीडोज और बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइलें भी लगी होती हैं, जो परमाणु हमला कर सकने में भी पूरी तरह से सक्षम होती हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भारतीय सेना का समुद्र में तैरता हुआ मोबाइल एयरफोर्स स्टेशन कहा जाता है, जिसके पास भारत के दुश्मन पर तीनों ओर यानी जल, थल और आकाश से हमला करने की ताकत होती है। इसके बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल अगला जहाज है एम्फीबियस वॉरशिप्स। दोस्तों, इस तरह के शिप्स का इस्तेमाल भारतीय सेना हमला करने के लिए करती है। इस जहाज को इस तरह से बनाया गया है कि ये अपने साथ 1000 सैनिकों को ले जा सकता है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना युद्ध की स्थिति में नौसैनिकों के साथ किसी देश के तट पर हमला करने के लिए करती है। भारतीय नौसेना के बेड़े में मौजूद इस एम्फीबियस शिप का नाम INS जलाशव है। भारतीय नौसेना के इस जहाज में हेलीकॉप्टर्स और लैंडिंग क्राफ्ट तैनात किए जाते हैं। किसी भी देश की नौसेना के द्वारा इस कैटेगरी के जहाज को अपनी सेना में शामिल करने का मुख्य मकसद होता है हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्र में किसी मिशन या बचाव कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी सैनिकों की आपूर्ति करना। इन जहाज़ों में ऊपर की ओर बड़े लैंडिंग डेक्स होते हैं, जिसके जरिए नौसैनिक यंत्रों, हथियारों और बख्तरबंद वाहनों को इस शिप में लोड करके कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल अगले जहाज हैं लैंडिंग शिप टैंक्स। इस तरह के जहाज़ों का मेन काम हैवी व्हीकल, टैंक और भारी असला बारूद वाले हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। भारतीय नौसेना में इस तरह के 8 शिप कमीशन किए जा चुके हैं। भारतीय नौसेना के पास मगर क्लास, शार्दुल क्लास और कुंभीर क्लास के कुल मिलाकर 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, जिनमें से मगर क्लास के INS मगर और INS घड़ियाल सबसे ज़्यादा वजनी टैंक शिप्स हैं। भारतीय सेना में इन जहाज़ों का काम एम्फीबियस वॉरशिप्स को सपोर्ट करना होता है,
ये भारतीय नौसेना की एम्फीबियस वॉरशिप के साथ साथ चलकर उन्हें सपोर्ट देने का काम करती हैं। ये लैंडिंग शिप टैंक्स, वाहन, कार्गो, सैनिकों को सीधे उन तटों तक पहुंचाते हैं जहां पर बंदरगाह नहीं होता। ये जहाज सीधे तट पर जाकर पार्क हो जाता है, जिसमें से टैंक और बाकी कार्गो को आसानी से अनलोड किया जा सकता है। इस तरह के जहाज़ों को सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल अगला जहाज़ है लैंडिंग क्राफ्ट। इस तरह के जहाज़ों का इस्तेमाल एम्फीबियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। ये जहाज़ लैंडिंग शिप टैंक से आकार में छोटे होते हैं, जिस वजह से इनका इस्तेमाल आसानी और तेजी के साथ ट्रूप्स को डिप्लॉय करने में किया जाता है। भारतीय नौसेना के पास 8 लैंडिंग क्राफ्ट मौजूद हैं, जिनके नाम INS LCU-51 से लेकर INS LCU-58 तक हैं। भारतीय सेना इन शिप्स का इस्तेमाल टैंक, पहिए वाले वाहन, सैनिकों को जंगी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर तटों तक पहुंचाने के लिए करती है। भारत के लैंडिंग क्राफ्ट में 160 सैनिक एक बार में लाए ले जाए जा सकते हैं। भारतीय सेना में शामिल इन लैंडिंग क्राफ्ट्स की रेंज 2800 किलोमीटर तक होती है, जो भारतीय सैनिकों को भारत की समुद्री सीमा से जुड़े देशों की सीमा तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इन लैंडिंग क्राफ्ट्स के ऊपर सुरक्षा के लिए कई तरह की हैवी मशीन गन और सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें भी लगाई जाती हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल अगले जहाज हैं विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप। ये डिस्ट्रॉयर जहाज किसी भी देश की नौसेना में शामिल जंगी जहाज होते हैं, जो युद्ध के समय एक मेन वॉरशिप की तरह काम करते हैं। इनका काम दुश्मन के जंगी जहाज़ों से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाज़ों की रक्षा करना और उन पर हमला करने वाले जहाज़ों को काउंटर करना होता है। और भारतीय नौसेना में आज के समय में 4 मेन क्लास के 11 डिस्ट्रॉयर जहाज़ मौजूद हैं, जिसमें दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, राजपूत क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के जहाज़ शामिल हैं, जिसमें से विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर जहाज सबसे ज़्यादा एडवांस हैं। ये डिस्ट्रॉयर जहाज ऐसे जंगी जहाज होते हैं जिनका प्राइमरी हथियार ही गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए एक ताकतवर रडार भी इन जहाज़ों पर लगा होता है, जो एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में बेहद मददगार साबित होता है। इसके अलावा इन डिस्ट्रॉयर शिप्स पर ज़मीन, जल और आसमान तीनों जगह से हमला कर सकने वाली मिसाइलें भी लगी होती हैं। भारत के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर जहाज INS विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और बराक मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जिनसे किसी भी एयरक्राफ्ट और जहाज के लिए बच पाना नामुमकिन होता है। इन जहाज़ों पर अंडर वाटर वॉरफेयर के लिए अलग से टॉर्पीडो और हथियार भी लगाए जाते हैं, जिससे ये जहाज अपने दुश्मन पर पानी के अंदर भी तबाही मचा सकते हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल अगले जहाज हैं फ्रिगेट्स। दोस्तों, भारतीय नौसेना में आज के समय में शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्र क्लास के कुल मिलाकर 12 फ्रिगेट्स हैं, जिसमें शिवालिक क्लास के फ्रिगेट सबसे भारी और एडवांस हैं। इनका वाटर डिस्प्लेसमेंट 6200 टन है। किसी भी देश की नौसेना में शामिल ऐसे जंगी जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन इनका मेन काम हमला करना होता है और इसके लिए इन फ्रिगेट्स पर मिसाइल और कई तरह की गन्स भी लगाई जाती हैं। इन फ्रिगेट को स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट्स भी कहा जाता है। और ये फ्रिगेट्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि भारतीय नौसेना में शामिल INS सतपुड़ा पर 8 से भी ज़्यादा तरह के हथियार लगे हुए हैं। INS सतपुड़ा पर 32 बराक 1 मिसाइलें, 24 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल या 8 ब्रह्मोस एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें लगी होती हैं। इसके अलावा इस जहाज पर 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स, 2 रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे होते हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स या 2 सीकिंग हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस जहाज पर एक ऑटो ब्रेडा नेवल गन और 2 AK-630 गन्स भी लगी होती हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल अगले जहाज है कॉर्वेट्स। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास कुमारता क्लास, कोरा क्लास, खुखरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कुल मिलाकर 18 कॉर्वेट शिप्स हैं, जिसमें सबसे भारी और एडवांस कोमोर्ता क्लास के कॉर्वेट्स हैं, जिनका टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट 3300 टन है। भारतीय सेना इन जहाज़ों का इस्तेमाल ज़्यादातर एंटी सबमरीन वॉरफेयर में करती है। INS कुमारता भी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज़ है। इन जहाज़ों में लगे रडार पानी के अंदर सोनार वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे इन जहाज़ों को सबमरीन किलर भी कहा जाता है। इन जहाज़ों पर रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड डिकॉय सिस्टम भी लगे होते हैं, जिससे अपने दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइलों से खुद को आसानी से बचा सकते हैं। भारतीय नौसेना की इन कॉर्वेट शिप्स पर रैपिड गन माउंट, AK-630 गन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल अगले जहाज हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल। भारतीय नौसेना के पास आज के समय में 10 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना भारतीय समुद्र तटों की निगरानी रखने के लिए करती है।
भारतीय नौसेना के पास INS सुमित्रा नाम की सबसे भारी ऑफशोर पेट्रोल वेसल मौजूद है, जिसका टोटल वाटर डिस्प्लेसमेंट 2300 टन है। भारत के पास सरयू क्लास और सुकन्या क्लास हैवी एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल मौजूद है, जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना भारत की तटीय सुरक्षा, निगरानी, सीमाई सुरक्षा, इमिग्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए करती है। भारतीय नौसेना के इन जहाज़ों का इस्तेमाल सिर्फ नौसेना ही नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड, पुलिस फोर्स और कस्टम डिपार्टमेंट भी करता है। इन शिप्स की सुरक्षा के लिए इन पर सुपर रैपिड गन माउंट होता है। इसके अलावा दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए शैफ सिस्टम भी लगा होता है। इसके बाद भारतीय नौसेना में शामिल अगले जहाज है पेट्रोल वेसल्स। ये किसी भी देश की नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे छोटे जहाज होते हैं। इनके छोटे आकार के कारण ही इन जहाज़ों की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। भारतीय नौसेना के पास कार निकोबार क्लास, बंगरम क्लास, त्रिकंड क्लास के कुल मिलाकर 19 पेट्रोल वेसल्स मौजूद हैं, जिसमें INS तरासा 325 टन का पेट्रोल वेसल है। इस पेट्रोल वेसल की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इतनी स्पीड पर यह जहाज समुद्री लहरों को चीरता हुआ भारतीय सीमा की निगरानी, बचाव आदि का काम करता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है, जो उसे भारत की विशालकाय समुद्री सीमा की सुरक्षा करने की ताकत देती है। दोस्तों, अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो अब तक आपको भारतीय नौसेना की ताकत का थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा। इसके अलावा वीडियो को देखकर आपको लैंडिंग शिप टैंक से लेकर लैंडिंग क्राफ्ट और फ्रिगेट से लेकर डिस्ट्रॉयर जहाज के बीच क्या अंतर होता है ये भी समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय सेना के जहाज न सिर्फ हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि भारतीय सेना को दुनिया में एक सम्मानित स्थान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी देश की नौसेना सिर्फ एक रक्षा संस्थान नहीं है बल्कि यह देश की आन बान और शान है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। भारत की थल सेना और वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी और एडवांस सेना है, लेकिन भारतीय नौसेना का स्थान दुनिया में 8वां है कि भारत अपनी नौसेना को क्यों एक्सपेंड नहीं कर रहा। अपना जवाब हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।